नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा एक माइनस चार्ज से और एक प्लस चार्ज से मिलकर बनता है और इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, कितना डिस्टेंस था वो 2a। तो ये डिस्टेंस होता है, तो एक माइनस के चार्ज से और एक प्लस के चार्ज से, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। और ये सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस से 2a जिसको हम बोलते हैं। अगर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपको स्ट्रेंथ मेजर करनी हो तो उसको हम बोल देते हैं डाइपोल मोमेंट। अब जो डाइपोल मोमेंट होती है इसको हम डिनोट करते हैं p वेक्टर से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये किसके बराबर होती है? इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। यानी कि आपको क्या करना है, दोनों चार्ज में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लेना है। यानी कि क्यू आपने ले लिया, सिर्फ चार्ज, अब माइनस प्लस नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2a। यानी कि जो p होता है हमारा, अगर हम देखें q इंटू 2a के बराबर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2a है। तो यानी कि आप p को क्या लिख सकते हैं? आप p को लिख सकते हैं q इंटू 2a इस तरह से। और अगर मैग्नीट्यूड में भी आप इसको लिखें तो वो इस तरह से लिख देंगे, p ये आ जाएगा q इंटू 2a। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट होती है। अब जो इसकी बाय कन्वेंशन की बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो वो किस तरफ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो ये भी बाय कन्वेंशन हम लेते हैं जो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ये हमें पता है, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात करें इसकी, अब यहाँ पर देखिए q इंटू 2a है, यानी कि q क्या है? हमारा चार्ज है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। और ये जो है हमारा डिस्टेंस है तो इसकी होगी मीटर। यानी कि इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वो होती है कूलम मीटर। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, कूलम और मीटर। इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट हमारी होती है। अब यहाँ पर एक और चीज हमारी आती है जिसको हमें समझना चाहिए। अगर ये जो प्रोडक्ट है, देखिए q इंटू 2a का प्रोडक्ट है, हम अगर ये बात करें तो यहाँ पर अगर ये जो q है वो लार्जर होता चला जाता है, यानी कि आप ये जो चार्ज है q जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता चला जाता है, तो 2a जो है वो स्मॉल होता चला जाएगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो उतना ही कम होता चला जाएगा जितना ये मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच की सेपरेशन, यानी कि 2a जो स्मॉल होता जा रहा है तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन और ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास आता है, एक टर्म आती है हमारे पास आइडियल डाइपोल। इसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। यानी कि जिसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे स्मॉल डिस्टेंस है, या लगभग कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो है इस डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी साइज नहीं होता, क्योंकि नो साइज का कह सकते हैं, ऑलमोस्ट नो साइज का डाइपोल ऐसा बन जाता है। स्मॉलेस्ट डाइपोल आप उसको बोलते हैं, जबकि वो ज्यादा बड़ा होने लग जाता है और 2a जो है उतना ही छोटा होने लग जाएगा, क्योंकि इसको ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रखना है, इसको ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए तो वहां पे आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल भी आप उसको बोल सकते हैं। ये जो आइडियल डाइपोल होता है ये स्मॉलेस्ट डाइपोल होता है, जैसे हमने बात की ऑलमोस्ट जो है नो साइज का। तो ये भी एक टर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की, जो कि डाइपोल मोमेंट की होता है। यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हम क्यों इस तरह से उसको पढ़ रहे हैं, उसका फायदा क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस है वो है क्या? अगर हमें इलेक्ट्रिकल फिनोमिना निकालना हो मैटर का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फिनोमिना समझने के लिए, जो कि मैटर का इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है, कि किस तरह से किसी मैटर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना काम करता है या क्या है वो। अब देखिए मैटर क्या है, अब हमें पता है जो मैटर है वो हमारा आसपास सभी जगह होता है जो मैटर होता है। और हमें पता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वो बना होता है। एटम्स क्या है? मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, एटम्स मेक्स मॉलिक्यूल्स। और फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग तरह के हमारे पास बनते हैं,
जैसे कि जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को अगर हम इक्वली करते हैं, यानी कि अगर इक्वली होती है तो अलग तरह का मॉलिक्यूल बनता है, और अनइक्वल शेयरिंग होती है तो अलग तरह का मॉलिक्यूल बनता है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या है? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारे पास दो मास हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का, अगर उनका जो सेंटर ऑफ मास है कोइंसाइड ना करे तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो पोलर मॉलिक्यूल मिलता है, और इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, इसके पास अपनी एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब इन फिगर्स को देखिए, यहाँ पर जो पहली फिगर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है वो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने अभी नहीं दी, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड जो है हमने इसको अभी नहीं दी। और यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है, इस तरह से माइनस और प्लस है, तो इस तरह के हमारे पास जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सारे इस रीजन के अंदर, क्योंकि इनके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट भी है, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस एक परमानेंट डाइपोल बना रहे हैं ये, यानी कि अलग अलग चार्ज का ये डाइपोल बना रहे हैं। जो डाइपोल मूवमेंट है इस तरह के रीजन की वो जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए अलग अलग जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, यानी कि अगर हम टोटल उसको ऐड करेंगे तो वो जो नेट हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगी वो जीरो मिलेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है प्लस है और यहाँ पर जो है माइनस है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस चार्ज जो है, ये जो हमारा डाइपोल था इसका जो माइनस है इस तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, यानी कि सीधा होने की कोशिश करेगा, और इस माइनस की तरफ ये प्लस वाले जो डाइपोल हैं, जो डाइपोल के प्लस चार्जेस हैं, वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, सीधा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह सीधे नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ लॉसेस भी होते हैं, जब इनकी ओरिएंटेशन होगी तो हीट के कारण लॉसेस भी होंगे, तो पूरा तो सीधा नहीं हो पाते ये। लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से एक नेट इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाती है जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं। पहले जीरो थी जो हमारी डाइपोल मूवमेंट थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इनकी जो ओरिएंटेशन है वो रैंडमली ओरिएंटेड थी, यानी कि अगर हम टोटल सम करेंगे तो वो हमारा जीरो आती थी जो हमारी डाइपोल मूवमेंट थी, नेट डाइपोल मूवमेंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को अलाइन करते हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है डेवलप हो जाती है। तो या आप कह सकते हैं जो पीस है मैटर का, आप उसको पोलराइज कह सकते हैं कि यहाँ पोलराइज ये हो चुका है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए अगर आप समझें। और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखें वो हमारी इक्वली नहीं होती, तो ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो जो मॉलिक्यूल बनता है या बिहेव करता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर जो है इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट होती है, यानी कि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, इंड्यूस होती है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो फिगर हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने जीरो अप्लाई की। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया, तो ये थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो माइनस इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, प्लस इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, या कहें कि इस तरह से ये थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे माइनस प्लस थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं और एक डाइपोल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कुछ इंड्यूस हो जाती है डाइपोल मूवमेंट। तो इस तरह से आप पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो इक्वली होती है जब एटम्स जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे O2 हो गया, हमारा H2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, वो HCl, वाटर, H2O, यानी कि तो ये जो है हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं।
तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अब्सेंस में क्या होगा और प्रेजेंस में क्या होगा इनके अंदर, जो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से बात कर लेते हैं डाइपोल फील्ड क्या होता है। अब डाइपोल फील्ड एक तरह से अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, माइनस क्यू और जो प्लस क्यू से बना है और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है जो कि 2a है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इससे कुछ फील्ड भी क्रिएट होगा, कुछ आसपास फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जो है डाइपोल फील्ड क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके आसपास क्रिएट होगा। ये आप समझ गए। या फिर आप इसको कह सकते हैं इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल, यानी कि ये स्पेस है अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर जो है इसका जो फील्ड जहां तक फैला हुआ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई चार्ज जो है, आप कोई टेस्ट चार्ज यहाँ था, क्यों नोट ले लीजिए, उसको यहाँ पर ले आए इस फील्ड के अंदर, तो इस टेस्ट चार्ज के द्वारा ये एक्सपीरियंस किया जाएगा जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड यहाँ पर है, तो ये एक्सपीरियंस करेगा उसको, यानी कि अट्रैक्शन, रिपल्शन या जो भी उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज है एक्सपीरियंस करेगा। तो ये हमारा डाइपोल फील्ड होता है। और इस टेस्ट चार्ज पर अगर हमें ये फोर्सेज निकालनी है या कहीं की डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर रखते हैं, जैसे हमने ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर रखा, और फिर जो है कूलम्ब लॉ का उपयोग करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करके, तो फिर जो है हम फोर्सेस को यहाँ पर निकालते हैं। और इसी तरह से जो डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी है उसको भी निकाला जाता है, जो हमारा वेक्टर सम निकलता है इन दोनों चार्जेस के कारण इसके ऊपर लगता है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा डाइपोल फील्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और एक चार्ज ले लिया स्पेस के अंदर। अब इसके कारण से ये आपका जो चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इसके ऊपर जो इस चार्जेस के ऊपर फोर्सेस लगेंगी, जो भी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेंगी उनका वेक्टर सम कर लेंगे और फिर हम उसको निकालते हैं कूलम्ब लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।